Namaste. Welcome to India, a land with diverse climate, diverse landscape, diverse region, religion, diverse culture, diverse practices, and diverse festivals. But having a motto, unity in diversity, which combines it together. So hi, I am your दोस्त and host अभिषेक और मैं हमें ले जाने वाला हूँ मेरे गांव जहाँ पे हम मनाने वाले हैं गांव वाली गणपति। और ये रहे कुछ पंचायत इंस्पायर्ड सीन्स मेरे गांव से। And I assure you, this is gonna be one among the best work I did. A mixed vlog documentary. और Ganesh Chaturthi is a widely celebrated festival now all over the world. और हम जाने वाले हैं भोपाल से रायबरेली और अप्रोक्स 2 साल बाद मैं गणेश चतुर्थी के टाइम पे घर गया था और बहुत मज़ा आया। हम इसमें काफ़ी मज़े करने वाले हैं और हमें मज़ा आएगा। सो हमारी जर्नी शुरू होती है और हमारा स्वागत करती है ये रिमझिम सी बारिश और हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन रायबरेली। तो फिर होना क्या था, घर पहुंचते हैं, करते हैं थोड़ा सा नाश्ता और लेते हैं अपने धन्नो और निकल पड़ते हैं अपने गणपति बप्पा को लेने। पर मुझे याद आया कि मुझे तो धन्नो चलानी आती ही नहीं, तो मेरे हाथों से स्टीयरिंग ले लिया जाता है और हम पहुंच चुके होते हैं अब तक रायबरेली की सड़कों पे, जहाँ पे हर तरफ गणेश चतुर्थी का माहौल था। हर तरफ सजे हुए फूल, छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे गणपति जी के स्टैचू और हर चीज़ ऐसे लग रहा था कि मानो हमें ही बुला रहे हो। और अब फाइनली हम उस दुकान तक पहुंच गए जहां से हमें अपने गणपति जी लेने थे, जिनको हम लोगों ने पहले ही पसंद कर लिया था। और ये रहे हमारे प्यारे से गणपति जी जो इस साल हमारे घर जाने वाले हैं। तो इन्हें रैप कर दिया जाता है जो कि खुलेंगे अब हमारे घर पहुंचकर। और हर तरफ एकदम पवित्र माहौल था और लोगों को मज़ा आ रहा था। मैं लेता हूं अपने गणपति जी को गोदी में और बाइसेप्स फ्लेक्स करते हुए निकल जाता हूं उन्हें लेके अपने घर के लिए। और हमारे गणपति बप्पा इतना खुश होते हैं कि हर तरफ बारिश कर देते हैं और हम पहुंच जाते हैं धीरे धीरे इन रास्तों से अपने घर की ओर। और शुरू होता है हमारे गणपति बप्पा का और हमारा स्वागत, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद घर आए थे। फेस्टिवल और घर आने की खुशी कॉलेज और जॉब करने वाला से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और फिर सबको लगा दिया जाता है अपने अपने काम पे। तो तुम्हारे भाई को मिलता है काम डेकोरेशन का, क्योंकि तुम्हारा भाई घर का DIY एक्सपर्ट है। तो मैं इन पत्तियों से बनाता हूँ कुछ ऐसा और हम करते करते रात के 11 बजे तक डेकोरेट कर चुके होते हैं अपना मंदिर, जहाँ पे हमारे अब गणपति जी की स्थापना होनी है। और अब स्थापना शुरू होती है और सुबह होते ही नहा धो के मैं अपने इन छोटू गणपति और मेरे मम्मी पापा ये बड़े गणपति को ले आते हैं मंदिर, जहाँ पे होती है उनकी पूजा। और फिर क्या, हमारे बप्पा की स्थापना हो जाती है और इसी के साथ धूम धड़ाके से त्यौहार शुरू होता है। सो व्हाट इज गणेश चतुर्थी? सो गणेश चतुर्थी इज अ फेस्टिवल which is represented to the happiness of the birth of Lord Ganesha, who is also known as Vignaharta, remover of obstacles, god of wisdom, prosperity and new beginning. The festival is divided into 3 parts, which is first a Ganesh Sthapna, then prayers. It can go up to from 1.5 days to 15 days and ends with Ganesh Visarjan. और चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आगे की पूजा। गणपति स्थापना के बाद बांधा जाता है मुझे ये रक्षा सूत्र और मैं लेता हूँ कुछ शॉट और अपनी खुशी जाहिर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हम वापस आ चुके हैं अपने घर, पूरा डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे बप्पा बैठ चुके हैं और अप्रोक्स 2 साल बाद आया हूँ घर, क्योंकि हर गणपति मेरा छूट जा रहा था, कोई ना कोई एग्जाम। और ये हमारे गणेश जी आए हैं, पूरे घर में हर्षोल्लास और
उत्साह का माहौल है जो कि सबको बहुत मजा आ रहा है। सब बैठ के पूजा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं बप्पा से, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इतनी भीड़ में भी सब अपनी मन की बातें बप्पा से बता रहे हैं और बप्पा सबकी मनोकामना। और देखते ही देखते शाम हो जाती है और वक्त हो चुका होता है हमारी संध्या आरती का, जो कि हम अब देखने वाले हैं। फिर हम लोग करते हैं रात में थोड़ा सा डांस मस्ती और फिर सो जाते हैं अपने अगले दिन के लिए। और हम अगले दिन बहुत सारी पूजा करने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती, तो हमारा डे 2 शुरू होता है। डे 1 एंड होने के बाद अब शुरुआत थी हमारी डे 2 की, जहाँ पे हम अपने श्वेत यानी कि येलो कपड़े पहन के रेडी हो चुके होते हैं पूजा के लिए। और मैं नहा धोकर पहुँच जाता हूँ अपनी गणपति बप्पा की पूजा करने। और पूजा करने के बाद बनाता हूँ ये चाय, जो कि मैं और गणपति बप्पा पीते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गणपति घर पे रहते हैं तो जो भी चीज़ बने जो हम गणपति को खिला सकते हैं तो हमें सब चीज़ उन्हें पहले देनी होती है। उसके बाद घर का कोई बड़ा या छोटा खाता है, तो इसके बाद हम उन्हें मोदक देते हैं। और अब वक्त हो चुका था स्वामी सत्यनारायण पूजा का, क्योंकि इसी टाइम पे था मेरा बर्थडे। और गणपति के टाइम बर्थडे होना यानी कितनी किस्मत वाली बात है। तो हम पूजा शुरू करते हैं। गुरुवासरे श्री सत्यनारायण कथायां प्रारंभे भोग समर्पण समाहम। क्या नाम है? अभिषेक प्रताप सिंह चंदेल। अभिषेक प्रताप सिंह। बाबारी भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख टूट जाए। यदि आप उन ओम पीपी स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, और देखते ही देखते हमारे 1.5 दिन खत्म हो चुके होते हैं और हमारे बप्पा सिर्फ 1.5 दिन के लिए हमारे घर आए थे, क्योंकि अपनी श्रद्धा और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गणपति बप्पा को कब तक रखना चाहते हैं। आप 1.5 दिन से 15 दिन तक बप्पा रख सकते हैं। उसके बाद होती है आरती, सब गणपति बप्पा से मिलते हैं और हमारा पूरा परिवार इकट्ठा करके खूब मस्ती करता है। अब तुम ब्लॉग को आप देख सकते हैं हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ब्लॉगर है और ये हमारे साथ चैनल कंट्रीब्यूशन में है। नया ब्लॉग जल्दी आएगा। और ये मेरा भाई है और ये मेरे चच्चू है। और यहाँ चल रही है आरती। ये मेरी कामली का बहन है, मेरे मौसी है, ये भी बुआ है और ये गोलू भाई है। इनको चोट लगवा दी अपने पैरों में, जिंदगी खराब चल रही इनकी। बस विदाई का समय हो चुका है। गणपति बप्पा और वो कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और एक्साइटमेंट उन्हीं में सबसे ज़्यादा दिख रही थी। तो उसके बाद होना क्या था, हमारे बप्पा को पूरे घर में और घर के हर कोने कोने में घुमाया जाता है और होली जैसा माहौल बना दिया जाता है। और अब वक्त था हमारे बप्पा के विसर्जन का। हम जाने तो नहीं देना चाहते थे, बट अब कल्चर तो कल्चर है। सो उसके अलावा हम पहुंचते हैं और बप्पा को कराते हैं माता रानी के दर्शन। और इसके बाद पूरा गांव इकट्ठा होकर करता है पूजा और तुम बाकी का देख सकते हो।
ले उन खींच लो मुंह। और फिर होना क्या था, सब लोग एक एक बप्पा के साथ होली खेलते हैं, अपनी विशेस मांगते हैं और थोड़ा सा डांस करते हैं। और ये मोमेंट थोड़ा सा हैप्पीनेस और सैडनेस का मिक्स्ड इमोशन था। सब अपनी विशेस मांगते हैं, बप्पा को हक करते हैं और एक प्यारा सा बाय करते हैं। मैं भी करता हूँ अपनी फाइनल आरती और इसके बाद हम चाह के भी अपने गणपति बप्पा को नहीं रोक पाएंगे, पर वो अगले साल फिर से आएंगे और हमारे ऊपर साल भर कृपा और आपके ऊपर साल भर कृपा बरसाए रखेंगे। और हो चुका होता है हमारे गणपति जी का विसर्जन और उसके बाद के कुछ क्लिप्स जो कि तुम एंजॉय कर सकते हो। सब क्यों बिठा दो और क्या। गणेश चतुर्थी बढ़िया रही भाई, मेरा भाई पूछते हुए सब लोग खत्म हो चुका है, थक चुके हैं और ये लोग पूरा प्रसाद बांट रहे हैं। और ये है नई बहू बनने आ रही है। हाय करो। तो कैसा रहा आपका गणपति? सब थक चुके हैं पर मज़ा बहुत आया। तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं और मिलेंगे जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। और ये रहा मेरा प्रसाद जो कि आने वाला है मेरे हाथों में, और ये मेरे चम्मच भी लग चुके हैं। तो जय गणपति, मिलते हैं अगले साल। और फिर होना क्या था, बहुत सारी यादें, अपने बर्थडे की मेमोरीज, गणपति की मेमोरीज सब लेके मैं ट्रेन से वापस आ चुका होता हूँ अपनी कॉलेज की सिटी भोपाल। और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। वीडियो आने में टाइम लग गया क्योंकि मैं लास्ट ईयर में प्लेसमेंट और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बिज़ी था। और उसके बाद देखते ही देखते हम घर से बहुत दूर न चाहते हुए भी आ जाते हैं, पर कोई ना, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम तुमसे किसी एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अगर कोई कमी हो तो ज़रूर बताना। सी यू, बाय।